प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम का जिक्र किया कि योग की रीति से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कि जब मन निरुद्ध हुआ तब दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ गया, और जब मन चंचल हुआ तो वृत्ति सारूप्य हो गया, फिर उससे एक हो गया। अब स्वामी जी आगे कहते हैं कि सांख्य जो है यह योग से भी थोड़ा ऊपर है। वृत्ति धारा के नैश्चल्य का नाम तो योग है, जिसमें नैश्चल्य काल में दृष्टा अपने स्वरूप में रहता है, और वृत्ति चांचल्य काल में वृत्ति की चंचलता से दृष्टा अपनी स्वरूप स्थिति को ठीक नहीं देख पाता। लेकिन सांख्य में वृत्ति नैश्चल्य की अपेक्षा नहीं है। योग में और सांख्य में यही अंतर है। योग में वृत्ति निरोध है और दृष्टा अपने स्वरूप में है, और सांख्य में वृत्ति निरोध में भी और वृत्ति चांचल्य में भी दोनों में दृष्टा ही है। वृत्ति सारूप्य नहीं होता। वृत्ति के चांचल्य दशा में, चांचल्य काल में दृष्टा वृत्ति से तादात्म्यपन्न नहीं होता, दृष्टा ही रहता है। इसको सांख्य बोलते हैं। पहले आपको सांख्य का अभिप्राय सुना रहा था। देखो, कर्म योग के ऊपर योग और योग से भी ऊपर सांख्य। योग में वृत्ति का निरोध है, परंतु सांख्य में विचार का प्रवाह है क्या कि सृष्टि के सब शरीर, स्त्री के, पुरुष के, पशु के, पक्षी के, देवता के, दानव के जितने शरीर हैं वे सब के सब पंच महाभूत में कल्पित हैं। सांख्य की रीति से ये शरीर सच्चे नहीं हैं, क्योंकि कार्य की सीमा पंच महाभूत है और पंच महाभूत में कल्पित है ये सारे के सारे शरीर। ये पंच महाभूत के कार्य नहीं हैं। भले ही पंच महाभूत सांख्य की दृष्टि से प्राकृत होने के कारण सच्चे हों, परंतु पंच महाभूत में बने हुए जो शरीर हैं ये तत्व नहीं हैं। ये तो नाम रूप मात्र हैं, केवल आकृति खींची है, केवल नाम रखा गया है। पशु, अयम पशु, अयम पक्षी, अयम मनुष्य, इयम स्त्री, अयम पुरुषः, सांख्य की रीति से भी ये बिल्कुल कल्पित हैं। तब सांख्य से क्या विचार करते हैं कि संसार के जितने रूप भेद हैं, जितने आकृति भेद हैं, वे सब पंच महाभूत में, और पंच महाभूत पंच तन्मात्रा में, और पंच तन्मात्राएं अहंकार में, और अहंकार महतत्व में, और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति से सब उदय होते हैं। आप देखो, प्रातीतिक और प्राकृतिक सृष्टि का विलास। प्रातीतिक और प्राकृतिक सृष्टि का विलास। सांख्य में दो प्रकार की सृष्टि मानी जाती है, एक प्राकृतिक, एक प्रातीतिक। दोनों का भेद आपको जरा सुना देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इनको अलग दो शब्दों से बोलते हैं, एक जगत और एक संसार। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर ये दोनों प्रकृति के धारा में पंच महाभूत से बने हुए हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान सबके शरीर में है। पशु, पक्षी, मनुष्य सबके शरीर में। यह तो प्रकृति से बन गए। लेकिन यह मेरा पति और यह मेरी पत्नी, नोट तो बनाया सरकार ने, और यह नोट मेरा और वह नोट तेरा, यह कैसे बना? देखो, पंच महाभूत से बना मकान, ठीक, लेकिन यह मेरा और यह तेरा प्राकृतिक है। पेड़, लेकिन मेरा पेड़ प्राकृतिक है। खेत, जमीन, मिट्टी, प्लाट नंबर 1, 2, नंबर 3 प्लाट, लेकिन यह मेरा प्लाट, यह तेरा प्लाट। सो
यह मेरा तेरा जितना है यह संसार है। अब प्लाट जगत है। जब तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध होगा तो मेरे तेरे का भाव कट जाएगा और प्लाट बना रहेगा। इसी प्रकार जो अहमता ममता का संबंध है वह अविवेक जन्य है। तो अविवेक जन्य होने के कारण यह प्रातीतिक है और मैं और मेरा यह प्रकृति में नहीं है, और प्रकृति के कार्य में जो मैं पना और मेरा पना है वह अविवेक जन्य है। सांख्य में अविद्या शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अविवेक शब्द का प्रयोग होता है। माने दोनों का अलगाव न जानने के कारण कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसका ठीक ठीक विवेक न होने के कारण है। अच्छा, दुख कौन देता है? जगत दुख नहीं देता, स्त्री दुख नहीं देती, पुरुष दुख नहीं देता, जमीन दुख नहीं देती, मकान दुख नहीं देता, पेड़ पौधा दुख नहीं देता, हीरा मोती सोना चांदी लड़का लड़की कोई दुख नहीं देता। दुख कौन देता है? यह जो मैं और मेरा, यह जो अविवेक जन्य भाव है, यह दुख देता है। संसार में दुख है, जगत में दुख नहीं है। अच्छा कहो तो इसको वेदांत पर भी एक बार आरूढ़ कर दें। भक्ति सिद्धांत में तो वल्लभाचार्य जी का मत समझो, संसार और जगत, संपूर्ण जगत ईश्वर है, उसमें मैं और मेरे का संसार बना के ईश्वर से विमुख हो रहे और बंध रहे और दुखी हो रहे। संपूर्ण जगत प्रकृति और पुरुष का विलास है। उसमें पुरुष प्रकृति अपने से पृथक न जानकर प्रकृति और प्रकृति के कार्य में मैं मेरा करके बंध गया। यह बना रहे और यह बिगड़ जाए, यह दोस्त दुश्मन, यह प्रकृति में थोड़े ही बन गए। यह तो मैं मेरा ने बनाया है, अपना पराया, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा पुत्र, यह प्रकृति ने नहीं बनाया। यह मेरा हीरा, जरा हीरा से पूछो, हीरे को पता ही नहीं कि यह मेरा कहने वाला कौन होता है। सोने को पता ही नहीं कि मेरा मालिक कौन हुआ। चांदी को पता ही नहीं, धरती बेचारी को पता ही नहीं। इसको कोई तकलीफ़ नहीं है कि तुम चाहे मरो चाहे जियो, इसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन तुम उसके लिए मर रहे हो, जी रहे हो। तो प्रकृति सृष्टि में दुख नहीं है। अविवेक कृत जो सृष्टि है, जो अहमता ममता मूलक संबंध है, उसी में दुख है। वेदांत में इस बात को इस तरह कहते हैं कि सृष्टि तो दो तरह की है, ईश सृष्टि और जीव सृष्टि। क्योंकि वेदांत में अचैतन्य को सृष्टि का कारण नहीं मान सकते। यह या तो जीव बनावे या ईश्वर बनावे। तो अपने लिए बनावे या तो पराये के लिए बनावे, पर पराये को भी क्यों बनावे, अपने लिए बनावे। तो सृष्टि दो तरह की, एक ईश्वर की बनाई, एक जीव की बनाई। पंचदशी में यह प्रसंग आया है, ईश सिस्टम जीव भोग्यम। तो पंचदशी के इस रेफरेंस को भगवान आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।